गाइस आज एक छोटी सी टर्म है जिसका नाम है मोमेंटम। इसके बारे में डिस्कशन ले लेते हैं। मोमेंटम कहते हैं किसको है? आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट बोल देते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन क्या आपको पता मोमेंटम एग्जैक्टली है क्या? किस चीज़ को बोलते हैं मोमेंटम? क्या आपको ये पता है मोमेंटम कहते हैं किस चीज़ को? चलो मैं बता देता हूँ आपको मोमेंटम कहते हैं इसको। जब कभी भी कोई मास ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है, चल रहा होता है, तब उसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मोमेंटम बोलते हैं ये होता है। तो सवाल यहाँ से ये बना है कि इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा होगा तो क्या उसके पास मोमेंटम नहीं होगा क्या? तो सवाल का जवाब ये है यस, उसके पास किसी तरह का कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। मोमेंटम के लिए ये शर्त है कि ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज दैट कि एक रॉकेट को आपने ऊपर को छोड़ा तो रॉकेट से बहुत सारी गैसेस बाहर को निकलती हैं। बाई थ्रस्ट रॉकेट ऊपर को भागता है। अब रॉकेट का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप ये देखोगे कि रॉकेट का मास कितना है। अब चूंकि उसका मास तो हर एक मिनट में कम होता जाता है क्योंकि गैसेस बाहर को निकल रही हैं, तो आप उसका इंस्टेंटेनियस मास चेक करोगे कि कितना है। तो मास और उसके पास जो वेलोसिटी है उस वक्त, उसका मल्टीप्लिकेशन कहलाता है मोमेंटम। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो गैसेस बाहर को निकल रही हैं, जितना मोमेंटम गैसेस बाहर को जो निकल रही हैं उनका होगा, उतना ही मोमेंटम उस रॉकेट का होगा जो ऊपर को जा रहा है। तो आप जब भी मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहोगे तो मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए मास जरूर देखना है आपको बॉडी का, और साथ में उसकी वेलोसिटी। अब सपोज दैट कि दो बॉडी हैं जिनका मास सेम है, अब दोनों ही एक रास्ते पर मूव कर रही है, एक की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, एक की कम है, तो किसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा? तो मोमेंटम होगा जिसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, उसके पास वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी ज़्यादा होगी। और वैल्यू ऑफ मोमेंटम जिसको आप एम कहते हो, मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो पी होता है, इसका फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एम बी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। यस, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है और ये एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। अब सपोज दैट कि एक बॉडी आगे को मूव कर रही है और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आगे को ही है, इट मीन्स पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो हम ये कहेंगे कि इसका मोमेंटम भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में। आप सिंपल सा ये चेक कर लें कि चेंज इन वेलोसिटी किधर को हो रहा है, उससे पता लगा लोगे। ये आप सिंपल सा वेलोसिटी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ को है तो उसका मोमेंटम भी उस तरफ को होगा। अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे, अब इधर को, अब इधर को, अब इधर को, तो भाई उसका मोमेंटम भी ईच एंड एवरी पॉइंट पर चेंज होता चला जाएगा। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या मिल सकता है, किस तरह का क्वेश्चन यहाँ डिजाइन कर सकता है? पहली बात तो इसको बोलते हैं हिंदी में संवेग, इसको बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं इसको? संवेग। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि संवेग का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है? तो मात्रक पता लगाओगे, मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हुआ। ऐसा यूनिट या फिर एम के एस यूनिट। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा मोमेंटम सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? तो ये है सदिश राशि। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा कि एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, ऐसे दे देगा, मास 5 किलोग्राम है और उसके पास वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब वो रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम बताओ। तो मोमेंटम आप कर दोगे 5 × 0 इज इक्वल टू 0, वरना आप ये लिखने की ज़रूरत ना, अगर वो रुकी हुई है तो उसके पास किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं होगा। इसी को वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कह सकता है कि एक बॉडी है 500 ग्राम की है और उसके पास वेलोसिटी जो है वो है 1000 मीटर पर सेकंड की, जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली। अब पूछेगा कि इसका मोमेंटम कितना, तो P इज इक्वल टू होता है mv। मास कितना है? 500 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग, और साथ में 1000 इसका जो है वेलोसिटी है, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
तो ये आप इस तरह से पूछ लेगा आपसे, इस तरह का सवाल डिज़ाइन कर सकता है। ये भी सवाल डिज़ाइन कर सकता है कि एक वृत्तीय पथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वृत्तीय पथ पर, वृत्त ये है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको मिटा देते हैं वृत्त को, और यहाँ मैं एक अच्छा सा सर्कल बना देता हूँ। अरे ये क्या आ गया, एक अच्छा सर्कल बना देता हूँ। मुझसे कहेगा कि एक ये सर्कल है और इस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो ए पॉइंट पर है, वो बी पॉइंट पर है, वो सी पॉइंट पर है और वो डी पॉइंट पर है। ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कैसी है मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब सपोज दैट 5 मीटर पर सेकंड से रिवॉल्व कर रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड से ही करता रहेगा। सवाल ये है कि इन पॉइंटों पर मोमेंटम क्या होगा, एक सा होगा या अलग अलग होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी नॉर्थ की तरफ, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखोगे और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है ना, यहाँ देखोगे तो यहाँ जाएगी वेस्ट की तरफ, तो यहाँ देखोगे यहाँ आएगी साउथ की तरफ, और यहाँ देखोगे तो यहाँ आएगी ईस्ट की तरफ। तो आपको इन सब में मैग्नीट्यूड सेम मिल सकता है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से मोमेंटम की वैल्यू भी अलग हो गई। इन सभी पॉइंटों पर मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर मोमेंटम की डायरेक्शन, ये एक सदिश राशि है। एक बेसिक सी बात थी, क्वेरी थी बच्चों की, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन में ले लिया। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।